तो दो चर वाला रेखिक समीकरण का युग्म। देखिए बच्चा, दो चर वाला रेखिक समीकरण समझिए पहले। इसका जो फॉर्म होता है ना बाबू, फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और फिर होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये होता है आपका दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म, जिसमें से ध्यान से देखिए x और y क्या है, दो चर है। ठीक है, रेखिक क्यों है? क्योंकि x के पावर में भी कुछ नहीं है तो एक माना जाता है, y के पावर में भी कुछ नहीं है तो एक माना जाता है। तो दो चर हो गया x y, और रेखिक क्यों हो गया? पावर में एक है, रेखिक समीकरण हो गया। युग्म क्यों है? तो एक इक्वेशन ये हुआ और एक इक्वेशन ये हुआ, तो दो है तो हम बोल देंगे ये युग्म है। ठीक है बाबू लोग, यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफ के मेथड से हल प्राप्त करना है, ग्राफ के मेथड से। ठीक है बच्चा, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया। यानी कि कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी है भाई? 10 विद्यार्थी है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो भैया यहां पे लड़का लड़की अलग अलग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ मानना पड़ेगा। जैसे माना कि लड़कों की संख्या कितनी है भाई? लड़कों की संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, और लड़कियों की संख्या कितनी है भाई? लड़कियों की संख्या को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है बाबू, अब लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। टोटल क्लास में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया भाई? 10 बच्चों ने, यानी कि x प्लस y मिलके कितने हैं? टोटल 10 हो गया। तो एक समीकरण आपका ये मिल गया। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत? फिर क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या हमने कितना माना? y। कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कों का संख्या को बराबर लिखिए। और लड़कों की संख्या में 4 अगर अधिक जोड़ देंगे हम, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ जाएगा? लड़की पे पड़ जाएगा। ठीक है, y को इधर ले जाइए तो इधर x हो गया, y इधर जाएगा तो माइनस y होगा, 4 को इधर ले जाइए तो -4 हो गया। ये आपका दो समीकरण तैयार हो गया। अगर कहीं पे दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिएगा कि भैया यहां पे कैसे आया। ठीक है, चुपचाप मत रहिएगा बाबू, जहां भी दिक्कत हो बच्चा लोग पूछना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, अब कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए, सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन यहां पे एग्जैक्टली बोला है ग्राफीय विधि से सॉल्व करें। तो भैया ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए हमको इन दोनों का ऑपरेशन बॉक्स बनाना पड़ेगा। ऑपरेशन बॉक्स में आप या तो 2 वैल्यू ले सकते हैं या मैक्सिमम 3 वैल्यू ले लीजिए, आपका अपना मन। x y इसका हम बना रहे हैं पहले, तो इसको ऐसे लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 10। तो x का मान अगर आप 0 मानोगे तो y 10 निकल जाएगा, और y का मान अगर आप 10 मानोगे, y का मान अगर 0 मानोगे, यहाँ पे 0 डालोगे तो x खुद ब खुद 10 निकलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझिए। यहाँ पे क्या होता है ना बच्चा, अपने मन से आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए बाबू, यहाँ पे आपको अपने मन से वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जैसे x का वैल्यू आप पुट करोगे तो y निकलेगा, y का वैल्यू पुट करोगे तो x निकलेगा। ठीक है, वैल्यू क्या पुट करना है? कभी भी पुट करिए, कोशिश करिए इससे ज्यादा पुट ना करें। ठीक है, इससे ज्यादा कभी कभी 90% में ये आपका काम कर जाएगा, 10% ऐसा होगा जिसमें आपका ये काम नहीं करेगा। तो कभी भी वैल्यू पुट कीजिए तो इसी तरीके से। जैसे मैं मान लेता हूं x का वैल्यू मैं मान लेता हूं 0, यहां पे 0 डालिए तो x के जगह 0 डाल दूंगा तो y कितना निकल जाएगा? तो सॉलिड है, y निकल जाएगा 10 निकल जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे मैं y का वैल्यू 0 पुट कर लेता हूं तो y के जगह 0 डाल दूंगा तो x प्लस 0 बराबर 10, यानी कि x बराबर 10। देखिए, इसी तरीके से हमने मान निकाला। इसी तरीके से आप चाहे तो और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 वैल्यू 3 वैल्यू काफी है। अब आइए बच्चा, हम इसका वैल्यू निकालते हैं। x माइनस वाई बराबर -4 का, ये x रहा, ये y रहा। तो x का वैल्यू अगर देखिए x माइनस वाई बराबर -4 है, तो x का वैल्यू अगर 0 मानेंगे तो क्या होगा? 0 माइनस वाई बराबर -4, माइनस वाई -4, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ गया 4।
यानी कि x का वैल्यू 0 माने तो y कितना निकल गया 4। ठीक है बाबू, इसी तरह कुछ और मान लेते हैं। y का वैल्यू हम ऐसा कर लेते हैं 1 मान लेते हैं। y का वैल्यू कितना मान लेते हैं 1, तो x माइनस y का वैल्यू हम 1 डाल दिए बराबर -4। अब ये -1 इधर जाएगा तो ये x बराबर कितना हो गया -4 और +1, यानी कि x बराबर कितना हो गया -3। तो यहाँ हो गया x के मान -3 और y का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, अगर हम चाहे x का वैल्यू भी 0 डाल सकते हैं। x का वैल्यू कितना डाल सकते हैं 0, तो डाल दीजिए x का वैल्यू 0। अरे हाँ डाल चुके। y का वैल्यू भी 0 डाल सकते हैं। y का वैल्यू डालिए 0, तो x -0 बराबर -4, तो x बराबर कितना मिल गया -4। तो x -4 हो गया, y हो गया 0। यानी कि हमारे पास अब क्या हो गया, मटेरियल तैयार हो गया। अब इस मटेरियल से आपको क्या निकालना है बच्चा, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है बाबू लोग, ग्राफ बनाना है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है बाबू लोग? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चा, चलिए बच्चा, तो अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। चलिए अब देखिए बाबू, इसको हटाइए। एक y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। इसको हम बोलते हैं y अक्ष, इसको हम बोल देते हैं x अक्ष। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं x अक्ष। अब देखिए बाबू, आपको जो ये ग्राफ पेपर में देगा बनाने के लिए, ठीक है, तो ऐसा समझिएगा, हमारे पास यहाँ पे ग्राफ नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। x पे 0, y पे 10, तो मैक्सिमम 10 तक गया है, तो हम 2-2 का गैप ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और इधर ले लेते हैं, इधर भी 10 तक जाता है, तो भैया 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, फिर देखिए इधर माइनस में कहाँ तक जाता है, वो x जाता है -4 तक, -2, -4। फिर गया भैया y गया है 4 तक, तो 4 तक तो हमने ले लिया। y माइनस में गया, नहीं गया। अब आइए यहाँ तक बचा। अब ग्राफ बनाइए। ग्राफ कैसे बनाएंगे थोड़ा सा समझिए बच्चा। इसका ग्राफ पहले बनाइए, ठीक है, फिर इसका बनाइए, मतलब कोई भी, पहले ये फिर ये। तो x कहाँ है 0, y कहाँ है 10। x 0 कहाँ है, यहाँ होता है। y 10 कहाँ है, यहाँ है। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0 और 10। ठीक है, फिर देखिए x कितना है 10, y कितना है 0, 10 और 0। तो x का है भाई 10, y 0 यहीं पे होता है, 10 0। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, y पे x 0 होता है और x पे y 0 होता है। ठीक है, y पर x 0 होता है, हर जगह y पे x 0 होगा, y पे x पे y 0 होगा। ठीक है बाबू, अब देखिए बच्चा, इसका एक वैल्यू और ले लेते हैं। अगर मैं x का मान 5 लूं तो ये भी 5 आएगा। तो 5 5 देखिए कहाँ है, ये 4 और 5, और ये 4 1 5। देखा जाए बाबू, ये यहां पे आएगा। ठीक है, अब इस सब को मिला दीजिए, देखिए कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। यानी कि आपका एक ग्राफ जो है बच्चा तैयार हो गया। अब सेकंड इसको तैयार करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे पास कलर है तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। 0 और 4, x का मान 0, y का मान 4, x का मान 0, x का मान 0 और y का मान 4, ये रहा यहां। तो ये हो गया 0 और 4। आइए फिर x का मान -3, y का मान 1, x का मान -3, तो भाई -2, -3 यहाँ पे आएगा, और 1 है, इसका मान 1 हो गया, तो ये यहाँ आ गया। ठीक है बाबू, चलिए फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है x का मान -4, y का मान 0, ये हो गया -4 और 0। लेकिन एक बात बताइए बच्चा, ये तो यहीं तक मिला, आगे तो जा ही नहीं रहा है। तो आगे तक जाने के लिए एक ऐसा इक्वेशन लीजिए जो आगे तक जाए। ठीक है, बात समझ में आया मेरा? तो कुछ ऐसा इक्वेशन ले लीजिए। तो मान लेते हैं हम x का मान, इस वाले में है दिक्कत, तो x का मान 5 मान लेते हैं। तो x का मान 5 मानेंगे तो -y -4, ये 5 को इधर भेज दीजिए, तो -y बराबर हो गया -4 -5, तो -y बराबर कितना हो गया -9। तो y बराबर कितना मिल गया 9। अगर हम x का मान 5 माने तो y कितना निकल गया 9 निकल गया। तो यानी कि x पे 5 कहाँ आएगा, ये, और y पे 9 कहाँ जाएगा भैया, 9 9 9 9 यहाँ पे जाएगा। ये यहां ले लेते हैं, देखिए मिल गया, मिला। ये तो थोड़ा सा लीजिए, मिल गया। अब देखिए बाबू, ये जिस जगह पे कटा ना, कहां पे कटा, यहां पे कटा, यहां पे कटा। ठीक है, और देखिए
यहां पे कटा, यानी कि देखिए ये इस पॉइंट पे कटा। अगर x इसका निकालिए तो सीधे x की तरफ चले जाइए, तो x पे मान लीजिए 2 और 4 के बीच में मान लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया 3, 2 और 4 के बीच में 3, और ये 6 और 8 के बीच में कटा है, तो ये कितना हो गया 7, यानी कि x का वैल्यू निकल गया 3, y का वैल्यू हो गया 7। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिए कि भैया कैसे हुआ। कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना भाई 50, यानी कि पेंसिल अलग है, कलम का मूल्य अलग है। तो मान लेते हैं, माना कि पेंसिल का मूल्य कितना मान लेते हैं भैया, x मान लेते हैं, ठीक है, और कलम का मूल्य कितना मान लेते हैं, कलम का मूल्य y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 5 पेंसिल, तो एक का x रुपया, तो 5 का 5x, 7 कलम, 7 का y, एक का y, तो 7 का 7y, दोनों मिला के 50 रुपया। ये आपका एक इक्वेशन तैयार। दूसरा रहिए 7 पेंसिल है, तो 7 पेंसिल का 7x, और 5 कलम है, इस बार 5 कलम है, तो 5 कलम का ले लिया 46। ये हो गया आपका। कोई दिक्कत तो मुझे बता दीजिए बाबू लोग, जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा आप लोग है ना कोऑपरेट कीजिए और मुझे बताते चलिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये निकालते हैं, 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। चलिए भाई इसका xy मानिए, 2 वैल्यू ले लेंगे काम चल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम 3 वैल्यू तक जाएंगे xy। अब देखिए बच्चा, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, यहां तक वैल्यू लीजिए, लेकिन ये काम कब तक चलेगा 90%, क्योंकि कटेगा तब। यहां पे देखिए अगर मैं y का वैल्यू 0 ले लेता हूं, y का वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं इसमें, तो 5x आ जाएगा प्लस 7 गुने 0 आ जाएगा बराबर 50, यानी कि ध्यान से देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 5x बराबर क्या बच गया 50, तो 5 से काटूंगा तो 10 आ गया, x कितना निकल गया 10, यानी कि y का मान 0 लिया तो x कितना निकल गया 10 निकल गया। बात समझे बच्चा, बात समझे, तो इस तरह से सोच सोच के लेना है, ठीक है। अब इसी तरह भैया अब मैं क्या करूं, तो देखिए बच्चा, अब सोचिए x अगर मैं 2 मानूंगा तो इधर जाएगा तो 40 होगा, नहीं कटेगा, 3 मानूंगा तो हो जाएगा, x का मान 3 ले लेते हैं, तो देखिए 5 गुने 3 हो जाएगा प्लस 7y हो जाएगा बराबर 50 होगा, 10 होगा, सॉरी 15 होगा, 15 को इधर ले जाइए तो 7y बराबर 50 माइनस 15, यानी कि ये हो गया 35, ये हो गया 7y, 7 से काटूंगा 35, y निकल गया 5, यानी कि x निकला 3, y निकल गया 5। क्लियर है बाबू, 2 ही तक ले लेते हैं, ठीक है। पहले मुझे कमेंट में बताइए किसी बच्चे को दिक्कत है, लग रहा है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए अब इसका बनाते हैं, 7x प्लस 5x, सॉरी, अच्छा यहाँ पे y होगा, y, ठीक है, 7x 5y बराबर 46, ठीक है। इसका भी ग्राफ बनाइए, x ले लीजिए, y ले लीजिए। अगर मैं y 0 लूंगा तो ये पूरा 0 7 से नहीं कटेगा, 2 लूंगा तो 10 होगा, 10 इधर जाएगा 36 नहीं कटेगा, 3 लूंगा 15 इधर जाएगा तो भाई 31 आएगा, 7 से नहीं कटेगा। तो बताइए बच्चा, इस तरह से ही आपको सोचना है, जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही सोचना है। 4 सोचिए, 28 इधर जाएगा नहीं कटेगा, तो 7 8 56 कर दूं, तो हाँ अगर x का मान मैं 8 कर दूं, सोचिए तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुने 8 प्लस हो जाएगा 5y, और इधर हो गया 46, ठीक है। तो ये हो गया 56 को इधर ले जाइए तो 5y बराबर हो गया 46 माइनस 56, यानी कि ये हो गया -10, इधर हो गया 5y, तो y बराबर कितना निकल गया -2, तो x का मान 8 तो y निकल गया -2, ठीक है बाबू। इसी तरह से और सोचिए, अगर मैं सोचूं y का मान x का मान मैं 3 सोचता हूं, तो 7 या 21 जाएगा तो 46 में से घट जाएगा, तो x का मान 3 सोच लिया, तो ये देखिए 7 गुने 3 प्लस 5y बराबर 46, तो ये 21 हो गया, 21 इधर चला जाएगा तो 46 माइनस 21, तो ये हो गया 25 और इधर हो गया 5y, तो 5 से 5 कट गया, y बराबर 5, यानी कि x का मान 3 माना तो y आ गया 5। अब देखिए दोनों में वैल्यू सेम आ गया, यानी कि ये कटेगा कहाँ, यहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चा, अब हमारे पास वैल्यू आ गया है, सारा वैल्यू आ गया, तो अब क्या करें, आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, तो y अक्ष x अक्ष, छोटी मोटी बातें तो पता होगा, इधर प्लस चलता है इधर माइनस चलता है, इधर प्लस चलता है इधर माइनस चलता है, ठीक है।
आइए बाबू, x पे मैक्सिमम कहाँ गया? 10, तो 10 तक ले लीजिए, 2 का गैप ले लेते, 2 4 6 8 10। x पे मैक्सिमम 10 तक गया, y पे मैक्सिमम कितना गया भाई? 5 तक गया। चलिए 2 4 6, चलिए अब आइए माइनस में है, -2, चलिए हो गया। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए अलग अलग, पहले इसका बनाएंगे फिर इसका बनाएंगे, या पहले इसका फिर इसका, एक साथ मत बनाइएगा, ठीक है। तो x पे 10 y पे 0, x पे 10 ये रहा, y पे 0, तो यही हुआ 10 और 0, ठीक है बच्चा। चलिए x पे 3 y पे 5, x पे 3 कहाँ है भाई? 2 और 4 के बीच में होगा 3, और 5 कहाँ होगा? इसके बीच में, इसको बढ़ाइए इसको बढ़ाइए, तो ये हो गया आपका 3 5। चलिए ठीक है, 2 ही है, मिला दीजिए इसी दोनों को, मिल गया, ठीक है। दोनों पॉइंट को मिला दिया। अब थोड़ा सा दूसरा बनाते हैं। चलिए भाई कलर चेंज कर लेता हूं, ये कर ले, नहीं ये तो है, अरे कलर में ही इतना दिक्कत। x का मान 8, y का मान -2, x का मान 8 ये रहा, y का मान 2 ये रहा, ये यहाँ पे आएगा। तो x का मान 8 पहले, फिर -2, और फिर क्या कह रहा है? 3 5 तो ऑलरेडी हमने लिया ये वाला पॉइंट, 3 5 2 बार, और फिर इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अब ये देखिए यहीं पे कटा ना, इसी पॉइंट पे कटा, तो x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया 5। अगर जो पॉइंट दोनों सिमिलर आ जाए तो समझिएगा उसी पॉइंट पे कटा है, ठीक है बाबू लोग। चलिए